विपत्ति आती है, सर्दी, बरसात, ओले, माँ जो पक्षी होती है उन अंडों के ऊपर से पंख फैला करके बैठती। मैंने साक्षात मेरे प्रत्यक्ष में मैंने बहुत करीबी से देखा है, 1 फुट की दूरी से। ओले पड़ रहे, मैं छज्जे के नीचे था और वो पक्षी के गुलाब का फूल था उस पार्क के अंदर। मैं भी वहाँ रुका हुआ था कमरे के अंदर, प्लाट के अंदर। तो मैं जब घूम रहा था, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई घोंसला है, लेकिन जैसे बारिश हुई तो मैंने देखा कि चिड़िया उड़ करके आई। वो बुलबुल थी और वो आकर के अंडों पर ऐसे बैठ गई, ऐसे बिछा करके, और बारिश बहुत तेज बरसती रही। लेकिन ताज्जुब की बात है, वो जो बुलबुल थी अपने अंडों को छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं गई, टस से मस नहीं हुई, और मैं बिल्कुल नज़दीक चला गया। तो उसको ये भी डर था कि पता नहीं मेरे बच्चों को ये खराब कर देगा। बारिश से उसे डर नहीं था, लेकिन शायद मेरे से डर होगा, लेकिन फिर भी वो नहीं उड़ी। बताइए अब आप, मतलब प्रकृति का देखिए कितना बड़ा अगाध प्रेम है एक दूसरे का। देखने के इंसान है जो स्वार्थ से प्यार करता है, किसी तृष्णा से प्यार करता है, किसी आसक्ति से प्यार करता है। नेचुरल प्यार उसके अंदर पैदा नहीं होता है, या होता है तो वो खत्म हो जाता है शायद स्वार्थों की पूर्ति करते करते। और वो नेचुरल प्यार कभी भी नहीं बनता है अपने परिवार के प्रति, या अपने पति, या अपनी पत्नी, या अपने बच्चों के प्रति, या अपने व्यवहारिक किसी के प्रति। सबका संबंध आज स्वार्थ से बंध गया है, जो ये बड़ी विडंबना की बात है, जिसके कारण से हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ चले गए। और यहाँ पर भी हम चलायमान है, अभी स्थिर नहीं हो पाए। जबकि इतनी महान संस्कृति, जिनका ज्ञान ध्यान विश्व की उच्च कोटि पर पहुंचा हुआ था, जो विश्व के गुरु कहे जाते थे, भारत देश गुरु कहा जाता था, उस देश की हम संतान होकर के और अपने आप को इतना मलिन, इतना हताश, इतनी नीरसता, इतना तनावग्रस्त, अस्वस्थता अपने ग्रहण हमारे अंदर समा चुकी है, ग्रहण कर चुकी है कि हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। रोज हम दुख, विलाप, बस यही बातें करते रहते हैं, तनाव की बातें करते रहते हैं। किसी से मिले तो भी बस अपने ही रोजने गाते रहते हैं। अरे ये तो एक पशु भी नहीं गाता है, एक पक्षी भी नहीं गाता है। फिर आप इतने महान योनि में आकर के और बार बार इसका व्याख्यान करना, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। भाई आप दुखी नहीं हो, आप दुखी सिर्फ आपकी सोच से हैं, आपके विचार से हैं, आपके कर्म से हैं। ये सब चीजें अपनी मजबूत होती तो हम दुखी कभी नहीं होते। और फिर भी कोई दुखी होता है या कोई परेशानी से परेशान होता है, समस्या से परेशान होता है, तो उसको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जिस प्रकार से एक पक्षी भी हिम्मत नहीं हारता है। और आज तक उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं बनी है, वो अपने आप इस प्रकृति में विचरण करते हैं निश्चल होकर के। वो कैसे उनका दिनचर्या चलती है, कैसे उनके कार्य व्यवहार चलते हैं, उनके कैसे खान पान होता है, हमें उनकी बिल्कुल भी कहीं चिंता नहीं रहती है। लेकिन हमारी स्वयं की चिंता रहती है, या हमसे कोई संबंधित व्यक्ति है उसकी चिंता होती है। जिससे कोई संबंध नहीं है उसकी भी चिंता नहीं होती है। जबकि हमें पूरे मानव समाज की चिंता करनी चाहिए। हम मानव, पूरी प्रकृति की चिंता करनी चाहिए, पूरे पशु पक्षियों की चिंता करनी चाहिए। लेकिन सज्जनों, हम नहीं करते हैं और हम हमारे उंगली के अंदर घिरे रहते हैं, हमारे शरीर की पूर्तियों को करने में लगे रहते हैं और फिर भी हमारी पूर्ति नहीं हो पाती। इसका क्या कारण है? इसका कारण बस एक यही है कि हमने इस जीवन को, इस मनुष्य योनि को सही तरीके से जीने का प्रयास नहीं किया है। और वास्तव में रियलिटी यही है, चाहे वो बुद्धिजीव हो, चाहे ज्ञानी ध्यानी हो, सांसारिकता के सांसारिक आदमी से लेकर के और महान संत तक हो, आज के युग में सबके अंदर स्वार्थ भरा रचा बसा पड़ा है। बिना स्वार्थ के कोई कार्य व्यवहार में
नहीं करता है तो ये विडंबना की स्थिति है। फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? सज्जनों, ऐसे कई युगों से चलता रहा है और हम जब सजग नहीं हुए तो देखो हमारा क्या हर्ष हुआ है कि आज हम अखंड भारत से एक सीमित भारत में आ गए और वहाँ भी सीमा के अंदर रहने का मतलब हमें बाध्य किया जा रहा है। तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। इतना भयंकर बात है कि हमारा स्वयं का भी देश हमारा स्वयं का नहीं है। कहने को हम भारत देश में हैं, लेकिन सज्जनों भारत देश हमारा हिंदुओं का नहीं है। पता नहीं कैसे कैसे कानून बना दिए गए, हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। और देश कह सकते हैं लेकिन हम नहीं कह सकते हैं। ऐसी कानून की व्यवस्था बना दी गई है, जबकि हमारा सनातन कितना महान था, हमारी संस्कृति कितनी महान थी, जिसके आगे विश्व के किसी भी देश की संस्कृति नहीं टिक पाती है। आज भी अपने आप के अंदर बहुत कुछ समेटे हुए हैं। वसुदेव कुटुंब की भावना, सर्वभौम सुखिने सर्व संतु निरामय की भावना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय आदि अनेक ऐसे दिव्य भावों के गुणों को अपने अंदर समेटी हुई है। लेकिन हम उस गहराई में नहीं जाकर के बर्बली ज्ञान को प्राप्त करके और हम फूले नहीं समाते। हम महान सनातन संस्कृति के अंश हैं। बड़े बड़े मंचों पर जाकर के टीक हाँकते हैं। सज्जनों, ऐसे पार नहीं पड़ने वाली है। हमको स्वयं को जगना पड़ेगा, स्वयं को उठना पड़ेगा, स्वयं को प्रयास करने पड़ेंगे और बार बार करने पड़ेंगे। और बार बार प्रयास करते हुए कभी भी हताश नहीं होंगे, कभी भी निराश नहीं होंगे। ऐसे भाव सोच करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो सज्जनों अपने जीवन में कोई भी अंधेरा दिखाने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन अपन ने प्रयास किया है। दीपक को अपनी मनसा पर विश्वास है कि वो जहां होगा वह अंधेरा हो ही नहीं सकता है। ऐसे ही इंसान को अपने मनसा रूपी सत्कर्मों के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। फिर उसके जीवन में कोई इंसान अंधेरा नहीं कर सकता है। कोई उसको मंजिल से पहुंचने तक कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हम कभी भी ऐसा नहीं करते। और हम एक जैसे जिंदा तो है लेकिन अंदर से मर चुके हैं। ये क्यों होता जा रहा है? क्योंकि हमने हमारे स्वयं धर्म को छोड़ दिया है, जड़ों से कट गए हैं। और आज कल के भारतीय युवाओं की अवस्था ऐसी हो गई है कि वो सोचते विचारते किस धर्म को अपनाएं। उधर चारों तरफ उनको अंधकार सा लग रहा है और मन चाहे जैसे धर्म के अंदर वो घुसते जा रहे हैं। ये क्यों होता जा रहा है? क्योंकि हमारे जो धर्म के ठेकेदार हैं वो निस्वार्थ भाव से खुल करके बाहर नहीं निकल रहे हैं। अपने सनातन समाज को समझाने के लिए त्याग नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ वो अपने महल में अपनी व्यवस्थाओं में बैठ करके अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करके और धन संग्रह करने में लगे हुए हैं। और हम जैसे महामूर्ख हैं उनके चुंगल में आकर के, उनकी वाणियों में आकर के और हम उधर चलते जाते हैं। सज्जनों, जब तक त्याग और तपस्या जिस व्यक्ति में नहीं होगी उस इंसान से सिर्फ खाली गाल बजाई से कुछ नहीं होने वाला है। करना पड़ेगा आपको स्वयं को। इस प्रयास को जगाने के लिए हमारा इतिहास भरा पड़ा है, हमारे महापुरुषों से, हमारे ऋषियों से, हमारे देवताओं से। मुझे एक भी देवता का नाम बताइए कि वो आ गया हो धरती पर और जन्म से लेकर के उसको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। एक व्यक्ति मुझे उठ के बता दे, यहाँ पर किसी भी चीज का वृत्तांत मुझे बता दे
कि वो तो ऐसा आया था, उसको कुछ भी नहीं करना पड़ा और सिर्फ वो नाम ही जपता था, उसको सब कल्याण हो गया। सज्जनों, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हमारे दिमाग पर फोबिया बनाया जा रहा है और हमें लूटा जा रहा है। हमारे धर्म के ठेकेदारों ने हमें कभी सही रास्ता दिखाया ही नहीं। सिर्फ धर्म की बात करते थे, तुम्हारे दुख खत्म हो जाएंगे, तुमको भगवान मिल जाएंगे, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा वैसा हो जाएगा यदि तुम ऐसा करोगे तो। और बेचारे फिर वो ऐसा करते रहते हैं। अरे भाई, वास्तविक जीवन जिए आप। हमारे वेदों के अंदर बिल्कुल निश्चित वास्तविकता लिखी हुई है। किसी प्रकार का भेद उसमें नहीं है। न कोई देवता का नाम है, न किसी का नाम है। वह एक सिर्फ मानव का नाम है, जो सब एक है। लेकिन उसे पढ़े कौन, उसका अध्ययन कौन करे? ये सबसे मोटी कमजोरी ये आपकी हमारी सोच की है। हम आने वाली जनरेशन को क्या दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, इसके बारे में भी कोई माँ बाप चेतनावस्था में नहीं है। सिर्फ उसको ये लगा हुआ है कि मेरा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, पता नहीं क्या बन जाए, और फिर वो इतनी दूर चल जाता है, माँ बापों से भी नहीं मिलता है। माता पिता के हालचाल भी पूछने होते हैं तो मोबाइल फोन से, ईमेल से, पत्र व्यवहार से, बस, और कुछ नहीं। सब इतनी दूर होता जा रहा है, सब कुछ दूर होता जा रहा है, जबकि हमारी सनातन संस्कृति ये कभी भी नहीं सिखाती है। लेकिन हम ऐसा क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि हमने वास्तविकता से रूप नहीं हुए हैं, जानने और समझने का प्रयास कभी नहीं किया है। सिर्फ हम बस वो टुकड़े रोते रहते हैं हर पल। जब भी किसी से मिलते हैं, यदि ज्ञानी धानी से जब भी मिलते हैं, हम आत्मा की बात नहीं पूछते हैं, आत्मा का चिंतन नहीं करते हैं। और ये व्यवस्था, ये अव्यवस्था इतनी बढ़ती चली गई कि आज कोई किसी का नहीं दिख रहा है। कोई भी नाता है, सिर्फ एक माँ बेटी का पल भर का नाता है। जब बच्ची पैदा होती, छोटी होती, बस बड़ी होने के बाद में नाता खत्म। बाप बेटे का है, जब से पैदा हुआ गोद में खिला रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, यदि वो पढ़ लिख गया, बाहर बन गया, तो नाता खत्म। ऐसे रिश्तेदार हैं, जब रिश्तेदारी करी उस दिन नाता था, आगे फिर खत्म। ये क्यों होता जा रहा है? क्योंकि हम सभी हमारे से दूर होते जा रहे हैं। देही का सही रीजन, देही का सही कारण समझने के लिए धर्म अवश्य ही नेसेसरी है। लेकिन हम धर्म को सिर्फ धंधे के लिए करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं। सज्जनों, ये धर्म इसलिए नहीं है। धर्म तो सिर्फ देही का रीजन, आत्मा का साक्षात्कार करना उस परमपिता परमात्मा के लिए धर्म है। ये और पशुओं के लिए नहीं है, और जानवरों के लिए नहीं है, और योनियों के लिए नहीं है, ये मनुष्य के लिए है। लेकिन मनुष्य ने उसको भी बिसरा दिया है, पता नहीं किसी चीज में लग गया है। और आजकल तो इतनी आपाधापी हो गई है, किसी को फुर्सत नहीं है, और दहले भर का काम नहीं है उसके पास, फिर भी फुर्सत नहीं है। सबको पूछो, मेरे पास टाइम नहीं है। किसी से बात करो, मेरे पास टाइम नहीं है। बाप बेटे से बात करता है, नहीं डैड मेरे पास टाइम नहीं है। मतलब ये चारों तरफ कौन सा माहौल बन गया है? सज्जनों, हम वास्तविक शिक्षा से, वास्तविक विद्या से दूर होते हुए और एक नकली शिक्षा से हम जुड़ गए हैं। इसका मेन कारण ये है, लोग बाग आपस में इतना, समाजों में कटुता है, प्यारे प्यारे में कटुता है, परिवार में भयंकर कटुता है, माँ बेटी में कटुता है, बाप बेटे में कटुता है, और वो इतना भयंकर बढ़ गया कि कोई किसी के एक दूसरे की आंखों से देख के राजी नहीं है। सज्जनों, ये हमारी संस्कारों की कमी है। हम बच्चे को बचपन से सही चीज सिखाते नहीं है, सिर्फ उसको टास्क देते, लक्ष्य देते हैं, तो बस ये पढ़ ले, तू तो इतने नंबर लिया, तू तो इसमें सिलेक्शन कर ले, फिर तेरी इच्छा जो करना, पहले ही उसको लिखित दे देते हैं। तो सज्जनों, ये हमारी सनातन संस्कृति नहीं सिखाती, और यही मेन दुख का कारण है। हम दुखी किससे दुखी हैं? हम सिर्फ बच्चों से, परिवार से, प्यारे प्यारे से,
और बताओ किससे दुखी हो आप, जबकि ये चीजें कभी भी दुख देने वाली नहीं होती हैं। चलो पराया आदमी तो फिर भी कुछ समझ लो, लेकिन पराये की बात नहीं करते। जिससे संबंध है उससे दुख है, ये अनसमझ के कारण है, ये बिना कुछ संस्कार के कारण है। कहा गया है कि एक बच्चे को उपहार नहीं दे तो वो कुछ घंटे कुछ मिनट रोएगा, लेकिन उस बच्चे को संस्कार नहीं दे तो वो जिंदगी भर रोएगा। तो सज्जनों, हम हमारे परिवारों के अंदर आने वाली पीढ़ी को, हमारी जनरेशन को संस्कार नहीं दे रहे, जिसके कारण मैन दुख का कारण बना हुआ है हमारे अंदर। सही तरीके से बच्चों का लालन पालन पोषण नहीं करते हैं, सही समय पर उनको संभालते नहीं हैं। दुख और दुख है क्या? सब दुख तो यही है, मेरा बच्चा खराब है, मेरी बेटी खराब है, हमारा कहना नहीं मान रही है, हमारा कहना नहीं मान रहा है, आज उसका ये नहीं हो रहा है, आज उसका वो नहीं हो रहा है। एक तो आप प्रश्नवादी ज़्यादा बन गए हैं कि बिना किसी कुछ किए हुए मेहनत के सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, ये सोच बन गई है। और अपनी एक गली निकाली सेटिंग की, सेटिंग करो शायद मेरा कुछ बन जाए, और वो बच्चा बचपन से सेटिंग में लगा रहता है तो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता है। यदि वो सेटिंग अपनी मेहनत से कर ले, अपने मन से कर ले, अपनी आत्मा से कर ले, अपने शरीर से कर ले, अपने परिश्रम से कर ले, तो उसको फिर भाई कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन नहीं करते हैं क्योंकि इतनी गहराई का ज्ञान है नहीं और हमें बताया भी नहीं गया। जबकि एक एक बाल का ज्ञान, एक एक जीवन की छोटी छोटी समस्या का निदान हमारे वेद और उपनिषदों में भरा पड़ा है। ये सारी प्रक्रिया आप भूल जाएंगे यदि उनको एक बार भी आप अध्ययन कर लें दिल और दिमाग से, एक आत्मा की गहराई से, तो आप ये कहने छोड़ दोगे कि वास्तव में मेरी स्वयं की कमजोरी है, मैंने अपने आप को पहचाना ही नहीं, मैंने अपने आप को खोजने का प्रयास ही नहीं किया। सज्जनों, ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, इस समय दोबारा नहीं मिलने वाला है। आप सोच रहे हो कि दोबारा मिल जाएगा, कर लेंगे, इस तरीके से जीवन जी रहे हैं कि दोबारा आ जाएंगे, शायद घर की बात है। ऐसा नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत बड़े बड़े तप करते हैं इस मनुष्य योनि के लिए, ताकि मैं बार बार इस योनि में आऊं और बार बार तेरा ध्यान करूं, तेरी लगन रखूं। लेकिन आप हम सब एक अर्थोपार्जन के लिए, धन संग्रह के लिए, मान बढ़ाई के लिए, प्रतिष्ठा के लिए लगे हुए हैं, अंधाधुंध लगे हुए हैं, होड़ मची हुई है, एक दूसरे की होड़। पड़ोसी की गाड़ी आगे तो मेरी भी गाड़ी आनी चाहिए, चाहे हमारे पास कुछ व्यवस्था नहीं है, लेकिन दिखावा करना है, इसके पास आगे तो हम भी लाएंगे। मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है। ठीक, इसके पास आगे तो कोई बात नहीं, हमारा जीवन ऐसा है, हम और मेहनत करेंगे और संघर्ष करेंगे तो गाड़ी क्यों लाएंगे, और अच्छी व्यवस्था बनाएंगे, इससे बढ़िया व्यवस्था। लेकिन नहीं, ये समझाने कौन आएगा? कोई नहीं आएगा समझने। अब दोबारा कोई भी शंकराचार्य उत्तिष्ठ कहने वाला नहीं आने वाला है। अब आपको स्वयं को उत्तिष्ठ होना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, और अभी भी नहीं जगे तो यहाँ भी हम नहीं बच पाएंगे। सज्जनों, इस भारत देश को शुरू से लूटने में कई हजारों साल, 1100-1200 साल तो हम गुलामी के कालखंड में व्यतीत किए हैं। शायद किसी देश का सबसे लंबा गुलामी का कालखंड होगा तो भारत का होगा, उस शायद मेरे ख्याल से। क्यों रहे गुलामी के कालखंड के अंदर? हम प्रलोभन के कारण, हम स्वार्थ पूर्ति के कारण, हमारी इच्छाओं की पूर्ति के कारण हमने कभी भी हमारा स्वयं का, हमारे देश के बारे में कभी विस्तृत रूप से गहराई से जानने का प्रयास नहीं किया, समझने का प्रयास नहीं किया। यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। यदि ये चीज़ कर लेते और इन चीज़ों पर हम ध्यान देते और इन चीज़ों के प्रति हम आंदोलन करते, इन चीज़ों के प्रति लेकर के हम सजग रहते, तो शायद हमारी स्थिति ये नहीं बनती। हम मन चाहे जो नेते नांगड़े हैं, जो वोटों के टाइम में हमारे पीछे पड़ते हैं, धोख देते हैं, गली गली में किधर भी बैठ जाते हैं, और वो जब चुन के जाते हैं बाद में नहीं मिलते हैं, और फिर भी आपको समझ में नहीं आती।
भाई सारी एनर्जी, सारी शक्ति, सारी पावर आप लोगों के पास है। कहते हैं ना जनता जनार्दन, जनता भगवान का रूप होती है, वो कुछ भी चेंज कर दे। लेकिन समझो मेरे समझ में नहीं आ रही है वो बात, बस भगवान का रूप है। मुझे तो ये राक्षस का रूप दिख रहा है। भगवान का रूप होता तो हम इस स्थिति में नहीं रहते। ये सिर्फ मंचों के ऊपर बात अच्छी लगती है, बस्ती माता जो कह देगी, बस्ती माता में सब निकृष्ट व्यक्ति भरे पड़े हैं आजकल, कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं है। और जो अच्छा है उसके पीछे और पड़ गए, इसको खत्म करो, नहीं तो ये चेतन नहीं करते लोगों को। ऐसी व्यवस्थाएं हमारे चारों तरफ से घेर रही हैं, और ये इसी वजह से हो रही हैं, हमारी अच्छे से समझ के कारण नहीं। हमारी समझ जो होनी चाहिए धर्म के प्रति, संस्कारों के प्रति, मेहनत के प्रति, परिश्रम के प्रति, सजग रह करके काम करने के प्रति, तब तक हम कुछ भी न्याल नहीं हो सकते। बस ठीक है, पशु पक्षी भी अपनी जीवन यापन कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, सब बड़े हो रहे हैं, खेल रहे कूद रहे हैं और जा रहे हैं, ऐसे ही अपन में भी हो रहा है। तो सज्जनों, इसको समझना पड़ेगा, और इसको समझने के लिए हमारे स्वयं धर्म से जुड़ना पड़ेगा, स्वयं धर्म को फॉलो करना पड़ेगा, संस्कार में उतार, शरीर में कार्य व्यवहार में उतारना पड़ेगा। जब तक हम ऐसे सत्कर्मों के माध्यम से नहीं जुड़ेंगे और उससे धर्म के संस्कारों को नहीं पहचान पाएंगे, तो फिर हमारा लक्ष्य हमेशा भ्रमित हो सकता है। हमने एक छोटा सा प्रयास किया था कि क्या व्यवस्था थी, एक दूसरे समाज बैठ करके राजी नहीं थे एक साथ, ये छोटा है, ये बड़ा है, कितना भेदभाव, कितनी भयंकर कुरीतियां भरी पड़ी थी, जो आज बड़ी मुश्किल से कानून के डंडे के जोर से समाधान हुआ उसका। जबकि हमारे वेदों में, उपनिषदों में ऐसी कोई भ्रांति नहीं है, लेकिन हमारे जो धर्म के ठेकेदार थे उन लोगों के द्वारा ये चीजें बना दी गई, और वो अपना स्वार्थ पूर्ति करते रहे और हम खत्म मिटते रहे। लेकिन सज्जनों, अब समय आने वाला और विकट है। आप पीछे झांकिए, हमारे सनातन धर्मी लोगों ने, हिंदू लोगों ने के साथ कितना उनके साथ अत्याचार हुआ है, कितनी निर्दयता से उसमें कत्ले आम किया गया है। सज्जनों, आज तक इतिहास बताता है 9 करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है। 9 करोड़ किसको कहते हैं? 9 करोड़। तो फिर भी हम सोए हुए हैं और आज भी उसी आपाधापी के स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं। मेरा जीत जाए, मेरा ये हो जाए, बस मेरा मेरा लगी हुई है। तो सज्जनों, इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा। हमने एक छोटा सा प्रयास किया है इस यज्ञ के माध्यम से सभी समाजों को एक मंडप के नीचे बैठाने का। लोगों को डर था, लोगों को भय लगा हुआ था, क्योंकि वो डर और भय वो हमारे धर्म के ठेकेदारों ने बांट रखे थे कि यदि ये एक हो जाएंगे, ये संगठित हो जाएंगे, तो फिर अपन को कौन पूछेगा? इनको फोड़ के रखो। और यही उनका हमेशा ज्ञान रहा है। हमेशा जाए जिसके पास उसके बन जाते हैं, जाए जिसके पास उसके बन जाते हैं, वो अपनी थोड़ी पर रहते नहीं। उसके पास गए, उसकी गाल बजाई करी, उससे पैसे ऐठे, उसके पास गए, उसकी गाल बजाई करी, उसका विरोध किया, अपने पैसे ऐठे, चलो। सज्जनों, सही तरीके से हमारे धर्म के ठेकेदारों ने कार्य नहीं किया है, जिसके कारण ये दशा बनी हुई है। परमात्मा ने हमारी दशा नहीं बनाई है, ये हमको समझना पड़ेगा। और इसका भेद हमने खोलने का प्रयास किया कि हम देखते थे क्या होता है। और हम विगत 16 सालों से, ये 17वीं साल चल रही है, हम हर साल यह करते हैं और सभी 36 बिरादरी को, हिंदू सर्व समाज को बैठाने का काम इस यज्ञ मंडप में किया है। और सब इतने हर्ष, और परमात्मा ने बड़ी कृपा करी है इन यज्ञों के माध्यम से, आपको पता नहीं है। इसमें जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम बिना किसी स्वार्थ के, सिर्फ एक इच्छा है कि मेरा सनातन मजबूत हो। चाहे मैं कमजोर, लेकिन मेरा सनातन मजबूत हो। तो मेरा जब सनातन मजबूत होगा तो मैं अपने आप, मेरा उद्धार हो जाएगा। कि मैं एक ही तो बचूंगा फिर कमजोर। जब मेरा पूरा सनातन मजबूत होगा तो मेरा सनातन मजबूत मेरे को मजबूत कर देगा। लेकिन ऐसे कहो कि मैं मजबूत हो जाऊं, मेरा सनातन खराब हो जाए, तो फिर कैसे पार पड़ेगी? लेकिन हम उस चीज को प्रयास किया है और
बिना किसी स्वार्थ के किया है, बिना किसी धन संग्रह के किया है, बिना किसी मान बढ़ाई के किया है, बिना किसी मतभेद के किया है, बिना किसी भेदभाव के किया है। ऊंच नीच भेदभाव, अमीरी गरीबी को बिल्कुल कतई दूर रखा गया है। और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े समाज के लोग, छोटे लोग जो अपनी आर्थिक हैं, अपनी दिनचर्याओं में बेचारे व्यवहार में छोटे हैं, बाकी मनुष्य तो एक ही है, वे कार्यकलापों से छोटे बड़े हुए हैं, अंतिम पायदान पर जो विराजमान हैं, उन सबको साथ लेकर के इन सदकर्मों को किया गया है। और इससे हमें सब आशातीत फल प्राप्त हुए हैं। 2008 में कैसी व्यवस्था थी और आज देश की कैसी व्यवस्था बन गई है। सज्जनों, आप देख रहे हैं पूरी दुनिया का क्या हाल है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन भारत में एकदम शांति बनी हुई है। कितनी बड़ी ताज्जुब की बात है, जो अपने आप को बड़े बड़े टेक्नोलॉजी देश बताते हैं, अपने आप को विकसित राष्ट्र बताते हैं, अपने आप को दम भरते हैं कि हमसे बराबर कोई नहीं है। उन देशों के अंदर, उन राष्ट्रों के अंदर कितना भयंकर युद्ध चल रहा है, 4-4 साल से युद्ध चल रहा है। लोग किस तरीके से मर रहे हैं, शायद आप, क्योंकि आप 24 घंटे अपने उस मक्खी के शहद की तरह शहद के अंदर पड़े हुए हो, आप देख नहीं पा रहे हैं। और आज कितनी स्थिति मजबूत हुई इस भारत देश की। मैं कहना चाहूँगा, वैसे तो सभी अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए होंगे, जो गुप्त रूप से संत लगे हुए हैं ध्यान और ज्ञान में, ये पहले भी लगे हुए थे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। लेकिन ये पीड़ा, इसको समझने का प्रयास गुरु महाराज की कृपा से, आपके सहयोग से मैंने किया और ये संकल्प लिया कि मेरा राष्ट्र का समुत्थान हो, विश्व में मेरे सनातन धर्म की रक्षा हो, जीवों का कल्याण हो और ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से हम बचें। ऐसे बहुत से संकल्प लेकर के इन यज्ञों को प्रारंभ किया गया था, किसी स्वार्थ से नहीं किया गया था। कैसी फिरका भी नहीं होती थी, पानी भी नहीं करता था। देखो मौसम कैसा हो रहा है, लेकिन आप देख रहे होंगे, लेकिन 16 सालों से सजनों, अकेले में सरसों नहीं उगती एक दिन के अंदर। हम एक दिन करके अजीब बस कर दिया था, 1 साल हो गया था, हम तो कर आए थे बस, और फिर बैठ जाते हो। तो भैया आपने सुबह खाना खाने पर शाम को खाते हैं, अब कल सो लेते फिर दोबारा क्यों सोते हैं? ये चीजें हमें इस पर्पल से बाहर निकलना पड़ेगा, इस डबल से बाहर निकलना पड़ेगा। और ये जब भी निकल सकते हैं जब वास्तविक ज्ञान से रूबरू होंगे हम, लेकिन हम वास्तविक ज्ञान से रूबरू नहीं हो रहे, ये सबसे बड़ी विडंबना की बात है। तो सज्जनों, एक छोटा सा प्रयास हमने इस यज्ञ के माध्यम से किया है। इस भ्रांति को कि छोटा बड़ा भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, भगवान नाराज हो जाएगा, भगवान ऐसे हो जाएगा, मतलब कैसे कैसे विडंबनाएं थी, कैसे कैसे जालसाजी हमारे धर्म के ठेकेदारों ने फैला रखी थी और ऐसे सदकर्म होने बंद हो गए थे। और होते भी थे तो गांव में कोई आता था, संत भी आएंगे, पटेलों को तैयार करते थे और उगाई करते थे। सबसे पहले उगाई, और पैसे 3-4 साल तक उगाई करने के बाद पैसे इकट्ठे नहीं होते थे तो उन सत्कर्मों को पोस्टपोन कर दिया जाता था। अभी पैसे इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन सज्जनों, हमने इस सत्कर्म के माध्यम से कोई पैसे इकट्ठे नहीं किए। आपको प्रत्यक्ष रूप में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और आप यहाँ विराज रहे हैं 5 दिन से, आप बहुत बुजुर्ग हैं, लेकिन ज़्यादा मेरे ख्याल से युवा दिख रहे हैं मुझे, बुजुर्ग कम होंगे, लेकिन जो भी बुजुर्ग होंगे यहाँ बैठे होंगे, वो अपने जीवन में, यौवन के जीवन में देखा होगा ऐसे सत्कर्मों को होते हुए, इसमें शरीक भी हुए होंगे शायद, कैसे भी मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन इस सत्कर्म को लेकर के और अपने जो भी सत्कर्म हुए हैं उनकी तुलना कीजिए आप। यहाँ आपको कैसा लग रहा है? 5 दिन आपके ऊपर यहाँ कौन पटेल बना हुआ है? किसके अधीन काम कर रहे हैं? कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई यहाँ पटेल नहीं है, कोई यहाँ पंच नहीं है, सब तय प्रक्रिया हो रही है। ये सदगुरु सिद्ध योगी बाबा बालनाथ जी की असीम कृपा से, और वो आप हम सब के ऊपर समान दृष्टि से बनी हुई है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। कहीं कोई दान पेटी नहीं लगी हुई है, कहीं पैसों का दिखावा बढ़ावा चढ़ावा नहीं हो रहा है। ये कम बात है, ये अपने आप में इस युग की विलक्षण बात है।
और इसको देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसमें कोई हमारा स्वार्थ नहीं है, सिर्फ आपको जगाने के लिए, आपको सचेत करने के लिए, आपको होश में लाने के लिए कि कुछ नहीं ऐसा, पैसों से काम नहीं होता है। श्रद्धा, आस्था, विश्वास, समर्पणता ये यदि हो जाए इंसान के अंदर तो सबसे बड़े से बड़े कार्य हो सकते हैं, लेकिन हम ये चीजें नहीं करते। सज्जनों, गुरुदेव की कृपा हुई है और इतने बड़े संत, अद्वितीय संत, अकल्पनीय संत हैं जो हम शास्त्र और वेदों में जानते हैं कि ऐसे ऐसे ऋषि हुआ करते थे पहले। ऐसे स्वयं सिद्ध योगी बाबा बालनाथ जी अवतरित होकर इस धरा पर प्रकट हुए हैं, जिसके कारण आज इतने बड़े श्रेष्ठ सत्कर्म हो रहे हैं कि विश्व के किसी भी देश के धर्म के अंदर या संस्कृति के अंदर ऐसे सत्कर्म इतने लंबे समय तक 365 दिन चलने वाले कभी भी नहीं हुए हैं। तो कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज आप इस सत्कर्म को करके इस सत्कर्म को ऐतिहासिक बना दिया और आप खुद ऐतिहासिक बन गए हैं। सज्जनों, हम इस यज्ञ के माध्यम से हम यज्ञ स्तंभ बनाएंगे। जब समापन होगा तो उसके बाद में जितने भी महानुभाव बैठे हैं उनकी किताबें बनेगी, तो कम से कम उस सनातन को या सनातन के अनुयायियों को या सनातन के धर्म के ठेकेदार बैठे हैं जो दिमाग में कई चिंताएं को रेखाएं खींची हुई थी कि इतना बड़ा, इतना लंबे समय तक कैसे हो सकता है, ऐसी कौन सी मान शक्ति है, उन सब से द्वंद से बाहर निकालने के भाई मान शक्ति क्या करेंगे। मान शक्ति आप हम स्वयं हैं, उस परमात्मा की देन, हम साक्षात उसका स्वरूप हैं। इससे बड़ी और क्या चमत्कार देखोगे आप। लेकिन फिर भी हम चमत्कारों के अंदर घुसे हुए, चमत्कार की बात करेंगे। तुम्हारे अंदर क्या शक्ति है, तुम क्या कर दोगे, तुम ऐसा कर दो, तुम वैसा, मतलब फालतू की बातों में अपना सारा समय व्यतीत करते जा रहे हैं। एक 4 आंगन के पेट के लिए कितने दिन खपा देते हैं, पूरी जिंदगी खपा देते हैं, और फिर भी रोजाना आते हैं कि साहब मेरे कुछ है नहीं, सब क्या करें, बहुत दुखी हूँ साहब। मतलब किसी से मिल लो, बहुत दुखी हूँ। बताओ, मनुष्य योनि में आकर के, साक्षात भगवान के स्वरूप में आकर के, कि भगवान वो देवता स्वयं तरसते हैं इस योनि में आकर के, वो योनि आप हमको सौंपी है और फिर हम दुखी हैं। सज्जनों, डट के परिश्रम करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए, कभी भी हराम की नहीं खानी चाहिए, प्रलोभन में नहीं आना चाहिए, फ्री रेवड़ियों में विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस चीज की डिमांड होनी चाहिए, जिस चीज की आवश्यकता है, उन चीजों को पहचान करके उन पर करने का प्रयास कीजिए आप, तो कभी भी आपको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकेगा। लेकिन हम नहीं करते क्योंकि हम हमारे शौक के धर्म से नहीं जुड़े हुए, हम पागल हो गए हैं, एक आवारा पशु की तरह हो गए हैं इस मनुष्य योनि में आकर के। पता नहीं कहाँ भग रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कोई होश नहीं हमें। सिर्फ एक मन की तृष्णा को संतुष्ट करने के लिए, और मन की तृष्णा आज तक किसी की भी संतुष्ट नहीं हुई है। इसमें इतिहास भरा पड़ा है, रावण से लेकर राम तक भी। लेकिन हम फिर भी समझने का प्रयास नहीं करें, फिर भी वही बातें। तो सज्जनों, इन बातों से निकलना पड़ेगा हमें, और उसका प्रमाण हमने इन यज्ञों के माध्यम से दिया है। 108 से लेकर के 9108 कुंडीय यज्ञ, 5151 कुंडीय यज्ञ, 6161 कुंडीय यज्ञ, कितने कितने बड़े यज्ञ जो आदमी कल्पना नहीं कर सकता था। और वो इस घोर कलिकाल के अंदर कोई सतयुग नहीं चल रहा है तो सतयुग में ऐसा हुआ करता था, सतयुग का प्रमाण भी हमारे पास नहीं है। तो सज्जनों, इसको हमेशा इस सृष्टि को सतयुग मानो, कभी भी ऐसा नहीं मानो आप कि खराब है, ये अच्छी हो गई, अब आगे बढ़िया हो जाएगी। सदा इसका करने वाली है ये अच्छे खराब आप हम होते हैं, आपके हमारे विचार होते हैं, आपकी हमारी सोच होती है, आपके हमारा व्यवहार होता है, आपकी हमारी दिनचर्या अच्छी और खराब होती रहती है। प्रकृति की कभी अच्छी और खराब नहीं होती है। प्रकृति जिस तरह की पहले थी वैसी आज है। ये दूषित हुई है तो हमारे कर्मों से हुई है, हमारे व्यवहार से हुई है, हमारी दिनचर्या से हुई है, हमारे कार्यकलापों से हुई है, हमारी व्यवस्थाओं से हुई है।
हमारी कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है मजबूत जिसको हम कह सकें कि ये व्यवस्था हमने बनाई है। तो सज्जनों, इसका भेद, इसका पटापेक्ष इन यज्ञों के माध्यम से हुआ था कि ये समाज बैठ जाएगा तो खराब हो जाएगा, वो समाज बैठ जाएगा तो खराब हो जाएगा। हमने सारे भेदों को इन यज्ञों के माध्यम से निराकरण किया है। तो आपको भी स्वयं को जगना पड़ेगा, इसकी अलग जगानी पड़ेगी। और सज्जनों, अब किसी का इंतजार नहीं करना, हम स्वयं उठें और स्वयं के उठने के लिए ये यज्ञ का सत्कर्म किया जा रहा है। एक छोटे से छोटे आदमी, एक आम आदमी, आम जनता के सामने पेश कर रहे हैं हम, और घर घर से बुला के लेके आ रहे हैं। शायद ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा कि साहब आप यजमान बन के बैठिए, अपने स्वयं धर्म को एक बार साक्षात्कार कीजिए अपने कर्मों के द्वारा, तो आपको महसूस होगा कि क्या कर रहे हैं। कभी ऐसा नहीं कहा कार्यकर्ताओं ने कि बाबा आपको 1000 रुपये दे दो, कोई बात नहीं, बैठे तो कोई बात नहीं, 1000 रुपये दिखा दो पर्ची के अंदर। ऐसा कुछ प्रोपेगेंडा नहीं किया गया है। एक नया मैसेज दिया गया है, और ये पहली बार मैसेज हो रहा है ऐसा कि देखो कार्यकर्ता कैसे काम कर रहे हैं। कोई कहता मुझे फुर्सत नहीं है। अब हमारे डॉक्टर लेखराम जी हैं, एक डॉक्टर हैं, भरपूर इनकी ड्यूटी है। गांव इनका देहलास है, भरूच के पास है, वास करते हैं जयपुर के अंदर। और बताओ कैसे ट्रायंगल में फंसे हुए हैं। गांव बहरोड है, रहते जयपुर हैं, नौकरी भरपूर है। ये ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल पर कोई भी सक्सेस नहीं होता है। लेकिन देखो इनके आत्मविश्वास से, इनकी मेहनत से, इनकी एक उत्साह और उमंग कि मेरा सनातन धर्म के लिए मुझे कोई आशा की किरण तो मिली जिसके आधार पर मैं भग रहा हूँ, वो मेरा आधार मेरा मजबूत है। ये सबसे बड़ी बात है। और हमारा आधार सदगुरुदेव सिद्ध योगी बाबा बालनाथ जी की तपोस्थली, उनकी तपस्या, जिसके माध्यम से हमें जोश और उत्साह मिलता है कि हम करेंगे और करके रहेंगे। और सज्जनों, किया और कर रहे हैं, और आप इसको साक्षात रूप में इसके साक्षी ही नहीं, सहयोगी भी हैं। क्योंकि बहुत से लोग हैं आपस में बैठ करके व्यवहार करके एक दूसरे से, जैसे आज बैठ गए भाई साहब हम बनाएंगे, जोड़े हम बनाएंगे, ऐसे हमें अलग जगानी पड़ेगी, घर घर जगानी पड़ेगी। ये तो मैंने एक छोटी सी प्रक्रिया चालू करी है, और इसमें कितनी कठिनाई आई हैं वो जो करता है तो ही जानता है। जब आदमी जब निकलता है, जब पता पड़ता है कि मेरा व्यवहार समाज में कैसा था, मेरी बात कौन मानता है। जब तक आप में विनम्रता नहीं होगी, आप में समर्पणता नहीं, आप में प्यार नहीं होगा, आप में सत्कार नहीं होगा, आदर भाव नहीं होगा, तो फिर बेकार है मनुष्य होना। तो सज्जनों, आप सभी को विनती करना चाहता हूँ इस सत्कर्म के माध्यम से कि अब समय बहुत टिपिकल है। तेरे मेरे की भावना, छुआछूत की भावना, भेदभाव की सामना, ये सब भूल जाइए। अपना पराया सब भूल जाइए। सब सनातनी, अपन सब एक हैं। हमारे कार्य व्यवहार भले ही अलग अलग हों, लेकिन हम सब परमपिता परमात्मा की एक संतान हैं, और हमारा सबका वो एक परमपिता परमात्मा है। हम कोई दो नहीं है, हम कोई तीन नहीं है, हम कोई अनेक नहीं है। हम अनेकता में भी एक में विश्वास करने वाले मानवभाव सनातन धर्मावलंबी हैं हम। तो सज्जनों, इन भावों को संजो के रखना है और करना है। आने वाली पीढ़ी में हमें माफ नहीं करेगी। सज्जनों, हमारे वंशज किस किस प्रकार के दुख उठाए हैं, कैसे उनका कत्लेआम हुआ है, और आज भी हो रहा है। सारी चारों तरफ से षड्यंत्रकारी नीतियां चलाई जा रही है भारत को पर कंट्रोल करने के लिए। लेकिन कुछ कृपा है उस परमपिता परमात्मा स्वरूप सिद्ध योगी बाबा बालनाथ जी की, ऐसे ही ऋषि मुनियों की, जो आज ये भूमि भी डटी हुई है, ये संस्कृति डटी हुई है। तो सज्जनों, इस संस्कृति को और मजबूत करना है, पुनः इसे प्रतिष्ठित करना है, इस धर्म ध्वजा को वापस लहराना है। और वो कब लहरेगी? जब हम घर घर से खड़े हो जाएंगे और सबको जगाने का प्रयास करेंगे। और आप इसे जुड़ जाओगे तो आपके सब बंधन कट जाएंगे, गारंटी की बात। खड़े तो ये आप एक बार प्रयास कीजिए सबको एक करने के लिए।
फिर देखेंगे आपकी सारी भ्रांतियां खत्म हो जाएंगी। जब हम अच्छे संस्कारित हो जाएंगे तो हमारे अंदर लोभ, लालच, तृष्णा सब खत्म हो जाएंगी। इसी के लिए तो त्याग और तपस्या करते हैं साधु संत, प्रयास करते हैं हमारे अंदर से ये गंदगी निकले। उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए तप करना पड़ेगा, उसके लिए जप करना पड़ेगा, उसके लिए सत्कर्म करने पड़ेंगे। और ऐसे सत्कर्मों से जुड़ेंगे तो हम जरूर भी पार पा सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि इतिहास है, जिन्होंने भी पार पाया है उन्होंने हार्ड वर्किंग करी है, चाहे वो साधारण मनुष्य हो और साधारण से असाधारण बने हुए हो, या मनुष्य से नर से नारायण बने हुए हो, उन सब ने मेहनत करके ये चीज प्राप्त करी है। बिना मेहनत के आराम से किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो सज्जनों, एक छोटा सा मेरा प्रयास था सबको संगठित करके, सबके ये भेदभाव भुला करके उसका परमपिता परमात्मा में एक मैसेज देने के लिए कि हम सब एक हैं और वो सब हमारा एक है। इस भाव को प्रदर्शित करने के लिए इन यज्ञों का माध्यम, इन यज्ञों का सहारा लिया गया और सभी लोग एक मंच पर बैठ करके, एक मंडप के नीचे बैठ करके ये सत्कर्म विगत 16 सालों से करते आ रहे हैं। ये कोई आज का नहीं है, ये कोई नया नहीं है। तो सज्जनों, आज आप भी इस यज्ञ से उठने से पहले और इस यज्ञ के सत्कर्म को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए कोई ना कोई संकल्प जरूर लेंगे। आज आपका नया साल भी है, आप इस बैच के बहुत भाग्यशाली मानुभाव से पत्नी यजमान हैं कि पुरानी साल का समापन अंतिम दिन भी ऐसे सत्कर्म से किया है और इस नई साल का प्रारंभ भी एक नई सत्कर्म से कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। और आज संकल्पित होकर जाएंगे तो अपने जीवन में आप बदलाव देखेंगे, परिवर्तन देखेंगे। तो सज्जनों, कहा गया है कि एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से कुछ थोड़ा बहुत बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। तो आज आप एक निश्चय करके जाएंगे कि आज से मैं संकल्प लेता हूं कि आज से मैं मेहनत करूंगा, फ्री का नहीं खाऊंगा, हार्ड वर्किंग करूंगा, मेरे माता पिताओं से प्यार करूंगा, मेरे परिवार से प्रेम रखूंगा, रिश्तेदारों से अच्छा व्यवहार रखूंगा, कभी भी छोटी छोटी बातों से रुष्ट नहीं होऊंगा, कभी भी बिखरूंगा नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, झूठी जामनी नहीं दूंगा, गलत सब चीजें खाऊंगा नहीं, गलत व्यवहार के अंदर मैं शरीक नहीं हूंगा, साथ नहीं दूंगा। तो कई चीजें ऐसी हैं, यदि आप संकल्प करके जाएंगे आज तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है। और हमने यहाँ रखा है, हमने यहाँ नोटों की भेंट नहीं रखी है, हमने खोट की भेंट रखी है कि आप एक खोट इस गुरु महाराज के हवन के माध्यम से गुरु जी के चरणों में एक खोट चढ़ा के जाएंगे जो आपको परेशान कर रही है, जो आपके परिवार को परेशान कर रही है, या आपके माता पिताओं को परेशान कर रही है, या आपको स्वयं को परेशान कर रही है। ऐसी खोट यहाँ चढ़ा के जाइए। लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, क्रोध, पति पत्नी में क्या क्या चल रहा है ये माहौल? अरे भाई, आपसे बड़ा और आपसे बड़ी योनि और कौन सी आएगी? कोई नहीं आने वाली है और अपन की दोबारा नहीं मिलने वाली है। तो हमें सजग होकर के इस जीवन को जीना चाहिए, सतर्क होकर के जीना चाहिए, एक एक चीज बारीकी से ध्यान रखना चाहिए, फिर हम किसी को दोष नहीं देंगे। तो ऐसा संकल्प कर जाएंगे तो इस आने वाली पीढ़ी, जो आपकी आने वाली संतानें हमेशा जिंदगी भर याद रखेगी। और हमने उसके लिए एक यज्ञ स्तंभ, जो सृष्टि में अब तक कोई स्तंभ नहीं लगा है इस सत्कर्म का, ये पहली बार लगेगा इस हाईवे के बीच में, जिस पर आपका नाम रहेगा। मुख्य यजमान जो प्लस 10 जोड़े बनाने वाले हैं वो, और जो आप बैठे हैं आपका किताब में नाम होगा। और ऐसा पहली बार होगा इस सनातन के अंदर, निस्वार्थ भाव से। तो आप यहाँ जरूर एक संकल्प लेके जाएंगे। किसी में गुस्सा है तो गुस्सा ताकते जाए, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, तो सदनों उसको यहाँ छोड़ के जाएं और प्यार बढ़ाएं, प्रेम बढ़ाएं। बच्चे भी आपने देखते, मम्मी पापा कैसे लड़ते हैं,
घर घर में लड़ाई होती है। झूठ बस पूछो मत, बचपन से सिखा दी जाती है। यदि बच्चों से हम बैठ करके बच्चों के साथ खाना खाएं, बच्चों से प्यार करें, बच्चों को दुत्कारें नहीं, तो सजनों वो फिर दूसरी तरफ स्लिप नहीं होंगे। लेकिन हमारी कमजोरी है, हम बार बार उसको डांटते हैं, छोटी छोटी बातों पर डांटते हैं, बच्चों में डर बैठ जाता है। माता पिता को सही बात बता नहीं पाते हैं, वो समझते बताएंगे तो मारेंगे मजबूर से। ये आज से नहीं है, बहुत पहले से है, और जिसके कारण ऐसी अव्यवस्था हो गई है। कभी भी शायद कोई माता पिता होगा, शायद बैठ करके अपने बच्चों के साथ खाना खाया हो, पति पत्नी दादा दादी अपने परिवार पूरा बैठ कर एक साथ खाना खाया, कोई है? नहीं है, कोई फुर्सत नहीं है और कोई काम भी नहीं है। फिर भी ऐसी फुर्सत में मतलब ऐसी मतलब बिजी लाइफ बना रखी है, एक सोच से, एक विचार से। तो सजनों, सबसे पहले सजग होकर के अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने स्वयं को अच्छा बनाइए, फिर सब अच्छा बनता चल जाएगा ऑटोमेटिक। हम स्वयं अच्छा होने का प्रयास नहीं करेंगे और दूसरे की आशा रखेंगे दूसरा अच्छा रहे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तो हमको स्वयं को जगना पड़ेगा, हमको स्वयं को ठीक होना पड़ेगा, हमको स्वयं को मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, हम स्वयं को त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, हमको स्वयं को दिनचर्या व्यवहार अच्छा करना पड़ेगा। तो सब चीज़ें हम चारों तरफ अच्छा ही अच्छा महसूस होगा। तो सजनों, यहाँ रखा है, कोई भी एक दुर्व्यसन छोड़ के जाएंगे। आप में क्रोध हो तो यहाँ छोड़ के जाएं, आज से संकल्प में आज से क्रोध नहीं करूँगा, खुद से भी नहीं करूँगा, मुझे संयम रखूँगा, इस चीज़ के ऊपर प्रयास करूँगा मैं पूरा का पूरा। आपसे भी लड़ाई नहीं करूँगा, माता पिताओं का विरोध नहीं करूँगा। ऐसी कई चीज़ें हैं, बीड़ी, सिगरेट, चुर्री, पान मसाला, गलत बोलना, गाड़ी बकना, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करना, ये सब चीज़ें भगवान ने हमें नहीं दी है। ये हमारी स्वयं की पैदा की हुई है, हमारे स्वयं के शौक लगाए हुए हैं। और जो आज ये शौक अनियंत्रित हो गए, और अनियंत्रित होने के कारण कई प्रकार के तनाव, कई प्रकार की अस्वस्थता हमारे शरीर के अंदर घर कर गई है, जिसे हम पार नहीं पा रहे हैं। और ये स्वयं को कंट्रोल करना पड़ेगा। और हम हमेशा जीवन लक्ष्य भ्रमित जीते हैं, लक्ष्य निर्धारित करके कोई कार्य करते नहीं है, संकल्पहीन जीवन जीते हैं, तो भी हम सिद्धि तक नहीं पहुंच पाते। तो सज्जनों, इस यज्ञ के सत्कर्म के माध्यम से आज आप संकल्प करके जाएं एक छोटा सा। मैं आज बीड़ी त्याग के जाता हूँ। देखो, बीड़ी का मतलब कितने का आता है आप समझते हैं, सिगरेट कितने की आती है आप समझते हैं। इन सब का त्याग करके जाएं। एक है पेड़ जो पीपल का आपको दिया है, ये पर्यावरण शुद्धि के लिए है, ये वैज्ञानिक भी आधारित है। भगवान ने कहा है कि स्वयं मैं पेड़ों में हूँ तो मैं पीपल हूँ, क्योंकि पीपल ऑक्सीजन देता है, जो अब लोग साइंटिस्ट लिख रहे हैं। हमारे पूर्वज तो भले लिखे थे सारी चीज़, लेकिन हम ये नहीं लगा पा रहे हैं। जैसे देखो, कोरोना काल में क्या हाल हुआ था, लोग बाग पीपल के पेड़ में बैठ गए थे, कुर्सी डाल ली थी, चारपाई के ऊपर पीपल के पेड़ में लगा ली थी कि मुझे पूरी ऑक्सीजन मिले। तो ऐसा समय नहीं आया दोबारा, इसलिए पेड़ और पर्यावरण शुद्धि के लिए ये हमने पेड़ दिए हैं, जिसको आपको लगाना है और इसको सींचना है साल भर, फिर तो अपना आप लग जाएगा। ये एक दुर्व्यसन त्याग के जाना है, और एक इस सत्कर्म में बैठे हैं तो एक दूसरा जोड़ा तैयार करना है। आपका नंबर आए नहीं आए कोई बात नहीं है, लेकिन आप उस जोड़े को करके उल्ट हो जाओगे कि हमको भी किसी ने बैठाया था, तो वो 10% वो पुण्य उसके खाते में गया, तो हम एक जोड़ा बना देंगे तो हमारा पुण्य हो जाएगा। नंबर आए कि नहीं आए, अपने उस कार्यकर्ता को अपने को कह दो कि साहब हमने ये जोड़े बना लिए, आप जरूरी चाहो तो आप ले जाना, बाकी व्यवस्था है। फिर भी नंबर आ जाए, जैसे ये बैच नहीं था आपके लिए, लेकिन अचानक नंबर आ गया। ये सब बैच दिए हुए थे, लेकिन ये जो बैच है ये अचानक दिया हुआ। ये लगन करने लगे, नहीं महाराज जी मुझे एक बैच दे दो। कितनी लगन है। एक व्यक्ति अपनी नौकरी भी करते हैं सरकारी, और आप लोगों के दर पर जा रहा है, आपके चरणों में समर्पणता दिखा रहा है, आपसे प्यार कर रहा है, और आपको सिर्फ लुटाने के लिए नहीं लाया यहाँ पर,
सिर्फ आपके 8,200 रुपये निमित्त जो रोज के 22 रुपये हैं, वो एक 30 रुपये बीड़ी के मंडल से भी कम है जो आप रोज भूखते हैं। एक नहीं 2-2 मंडल भूखते हैं, उसका हिसाब आप जिंदगी में नहीं लगाते हैं। लेकिन इसका जरूर हिसाब लगाएंगे, इसको जरूर लिखेंगे और इसको जिंदगी भर जिएंगे जब तक कहेंगे हम यज्ञ में बैठे थे, हम यज्ञ में बैठे थे, हम यज्ञ में बैठे थे, 8,200 लेके आए थे, हम यज्ञ में बैठे थे। लेकिन एक दिन आप लेकर के हो कि मेरे को 10 साल हो गए बीड़ी पीते, 10 साल हो बीड़ी पीते, कितने पैसे खर्च हो गए होंगे, ये आप कभी भी नहीं कहते हो। कहते हो कभी? नहीं कहते हो। दोनों ये कहने की आवश्यकता नहीं है, ये अंदर ही अंदर महसूस करने की आवश्यकता है। सिर्फ निमित्त मात्र पैसे इसलिए लिए हैं कि आपको महसूस हो हम सत्कर्म में बैठ के आए थे, किसी के चक्कर में नहीं बैठ के आए, किसी के दूसरे के धन के चक्कर में नहीं बैठ के, हमारी मेहनत का पैसा था और हम मेहनत करके ये आज हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है ऐसे सत्कर्म से जहाँ किसी प्रकार की स्वार्थता नहीं दिखाई दी, ऐसे सत्कर्म में बैठ के आए। और इस घोर कलिकाल के अंदर जहाँ चारों तरफ पैसों का बोलबाला है और आपको एक जानकारी नहीं दिख रही होगी, यहाँ किसी प्रकार के पंचपटेल नहीं दिख रहे होंगे, यदि कोई भी किसी भामा साहब इसमें सहयोग किया है तो वो भी यहाँ नहीं दिख रहा है, नहीं बोल सकता। कितनी बड़ी कृपा है ये सज्जनों, बहुत बड़ी कृपा है। तो आप सब भी इस कृपा को लेकर के अपने गांव में जाएं तो इस सत्कर्म की जो उज्ज्वलता है, जो प्रकाश है, जो ज्योति है, इसको गांव-गांव में पहुंचाने का प्रयास करें और एक जोड़ा बनाने का प्रयास करें। नंबर आए या नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन उससे आपका व्यवहार का पता चलेगा कि मैं आज तक इतने दिन मेरा जीवन व्यतीत किया है दोस्तों के अंदर, यारों प्यारों के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर या किसी व्यवहार में, तो मेरी कौन बात मानता है जहाँ एक आदमी मानता है क्या? ऐसे करके देखिए आप। और एक पेड़, हम 3 चीज रखी है यहाँ, कोई किसी प्रकार का पैसा नहीं रखा है, आप सभी ने सब कुछ दिया है, लेकिन मैंने यहाँ कुछ भी प्राप्त नहीं किया आपसे किसी भेंट स्वरूप में। सिर्फ भेंट स्वरूप में मैंने नोट की जगह ये खोट रखा है और ये आज से नहीं, लेकिन 16 सालों से। तो आप सभी से मैं विनती करना चाहूँगा, सभी मेरे हिंदू सर्व समाज के महानुभाव से, पत्नी यजमानों से, कि आप यहाँ जरूर संकल्प लेकर जाएंगे किसी एक चीज का, तो आप सभी धन्य होंगे इस पुण्य से। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। हमसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूलवश गलती हुई हो मेरे या मेरे कार्यकर्ताओं से, तो मैं आपके चरणों में पुनः क्षमा मांगता हूँ और आप इस सत्कर्म को सहर्ष ग्रहण कर करके और हृदय में उतारने का प्रयास करें और ले जाने का प्रयास करें और इसको अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करें कि यहाँ बिल्कुल पारदर्शिता से सारे काम करवाए गए हैं। किसी प्रकार की आपाधापी, किसी प्रकार की गलती, किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं बनाया गया है जो आपको लगे ये फालतू में हो रहा है। सज्जनों, अभी तो हम पहली सीढ़ी पर हैं, प्रयत्न नहीं है और उसी को जीवन से कब तक करते आ रहे हैं, ये दुविधा की बात है। हम इतने बड़े हो जाने चाहिए थे कि मानसिक रूप में जब करते हैं, मानसिक रूप से ये सत्कर्म करते हैं यहाँ बैठ करके, कितना अच्छा होता, कोई खर्चा नहीं होता उसके अंदर और हमारी आत्मा इतनी शुद्ध होती, विशुद्ध होती, जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन करें तो अभी वहीं डंडी पलट के हुए पहली सीढ़ी को नीचे ही और बार बार फिर हम उंगली पकड़ने का प्रयास करते हैं, हमको कोई उंगली पकड़ाए, हमें कोई उंगली पकड़ाए। सज्जनों, ऐसा नहीं है। सज्जनों, उठो और इस सत्कर्म से समझने का प्रयास करो। जब बोलो सद्गुरु भगवान की नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ 15 मिनट का रेस्ट होगा चाय पानी का। आप अभी लघु संघ का जाकर के फटाफट आ जाइए, तो फिर पीछे पकोगे आप। आज आपकी पूर्ण आहुति है, 12 बजे पूर्ण आहुति हो जाएगी, इसलिए प्लीज आप किसी को भी लघु संघ का जानिए, बीच में नहीं उठेगा कोई भी, फिर वो 10 बजे 10:30 बजे लग होगा, तो आप जल्दी से जल्दी जा करके लघु संघ का हाथ मुंह धो करके और फटाफट आ जाइए आप।